एसपी हो, वो चाहे खजानदार हो, वो चाहे समाज हो, क्या 3 पन्ने बाहर आने से रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? इनमें से किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। तो ये ऐसे नकारा निकलते नालायक लोग हैं जो इस बात पर जोर लगाए हुए हैं और कल जाकर के समझ में आया कि वही सारा जोर इस बात पर क्यों है, सारा जोर इस बात पर क्यों है कि इसको पेपर लीक नहीं कहना चाहिए, इसको ये नहीं कहना चाहिए, ये सारा जोर क्यों है? इस बात पर ध्यान न दिया जाए, यहाँ तक लोगों की आवाज में पहुंचे, लोगों की दृष्टि इस बात पर न पहुंचे कि पेपर बाहर आया कहाँ से। तो अब कल अंग्रेजी के अखबार बता रहे टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि पेपर जहाँ से बाहर आया वो तो भारतीय जनता पार्टी का हरिद्वार का मीडिया कोऑर्डिनेटर है। आप चाहते हैं कि लोगों को पर्चा कहाँ से बाहर आ रहा है, पर्चा बाहर कराने के पीछे कौन लोग हैं, इसलिए आप तमाम बातें लोगों को बताते रहते हैं, लोगों को दोहराते रहते हैं, भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं और ये अजीब आश्चर्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं तो लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि ये क्या ये सब संयोग है कि हाकमगंज भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का सदस्य था, क्या ये संयोग है कि चंदन सिंह मनोहर भारतीय जनता पार्टी से उसकी निकटता थी, धामी जी के साथ उसका फोटो था, डॉक्टर RDS रावत का फेसबुक जाकर के देखिए वहाँ बड़ा बड़ा RSS BJP लिखा हुआ है, संजय धारीवाल जो पकड़ा गया वो भारतीय जनता पार्टी का हरिद्वार का नेता था और अब जिसके स्कूल से पेपर निकला वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। प्रयोग है तो ये नौजवानों के भविष्य के साथ इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है और मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता, आप लोग बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, आप पिछले 3 दिनों से यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, इससे पुराना भी आपका संघर्ष है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, कल का जिक्र साथियों ने किया, हमने भी देखा कि एक दूसरा संघ भी ले जाया गया। आज कतिपय मीडिया वालों ने भी लिखा कि सब फूट हो गए हैं, तो फूट तो नहीं हुई, लोग तो यही बैठे हुए हैं। लेकिन मैं याद कर रहा था कि 2023 में भी जिस समय आप लोग जेल में थे बॉबी भाई लोग, तो 2023 में भी ऐसा ही हुआ कि एक डेलीगेशन गया मुख्यमंत्री से मिलने और जब वो डेलीगेशन मिलने गया तो थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि भाई उसमें से एक आदमी तो पटवारी था और एक सेंट्रल स्कूल में टीचर था। हाँ, तो उसके बाद मैंने फेसबुक पर लिखा कि ये तो सर्विस कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन है, जो सेवा आचरण नियमावली है उसमें कोई सरकारी कर्मचारी सीधे मुंह उठा करके मुख्यमंत्री के पास नहीं जाता है। थोड़ी देर में वो पटवारी साहब का भी मुझको फोन आया।